आप सबको देख के सबसे पहले तो मेरे अंदर अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड का भाव उठा, क्योंकि बच्चे तो सबसे अधिक किसी भी व्यक्ति को जो कुछ कहना चाहता है, बच्चे सबसे अच्छे श्रोता होते हैं, सुनने वाले। मालूम है क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत कम पूर्व धारणा होती है कि ऐसा होगा वैसा होगा। बच्चे लोग वंडर से आप लोग भरे होते हो, और होना भी चाहिए। ठीक है, कितना भी स्कूल कॉलेज कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि हम नहीं जानते और कुछ है जो जानना है। ये हमको प्रगति के लिए आगे ले जाता है। आज की बात है अनएक्सपेक्टेड एडवेंट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, जो अप्रत्याशित है। जीवन में एक ही चीज निश्चित है, और वो है कि कुछ भी अगर मनुष्य के लेवल पे देखें तो निश्चित नहीं है। है ना आश्चर्य कि कुछ भी 100% निश्चितता के साथ आप नहीं कह सकते हैं। निश्चितता होती है, एक अलग लेवल की चीज़ है, लेकिन आमतौर पर हमारे लाइफ में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि निश्चित ही ऐसा होगा। एक कहानी है कि एक युधिष्ठिर के राज्य में सब महाभारत हो गया है, उनका राज्य हो गया है, और कोई अचानक कोई तकलीफ है उसको लेकर के आता है कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। तो रात का समय है, जब बात अंदर जाती है तो युधिष्ठिर के जो मंत्री वगैरह हैं वो कहते हैं उसको कह दो सुबह आएगा, सुबह में उसकी समस्या का सुन के समुचित समाधान कर दूंगा। तो कहता है उनको, तो वो भीमसेन को पकड़ते हैं, बोलते भैया मेरा तो समस्या सुबह तक पता नहीं क्या होगा। तो उस शहर में एक घंटा होता था जिसको जब बजा दें तो सारे शहर के लोग आ जाते थे, मतलब कुछ इमरजेंसी है। आजकल आप सुनते होगे ना, इजराइल में सायरन बजता है तो सब लोग बॉम्ब शेल्टर के नीचे भागते हैं, इमरजेंसी है। तो वो जाके वो घंटा बजाते थे, सब लोग आ जाते हैं, पांडव भी आ जाते हैं, युधिष्ठिर भी आ जाते हैं। तो क्या हुआ, क्या इमरजेंसी है, क्या इमरजेंसी है? बोले नहीं, एक मुझे अच्छी घटना बतानी है। क्या घटना हो गई? तो भीमसेन कहते हैं कि महाराज मेरे बड़े भाई अमर हो गए हैं। तो कहा ये क्या बात कर रहे हो तुम, अमर हो गए हो? तो बोला उन्होंने बोला है किसी को कल आने के लिए, तो वो इतने श्योर हैं, निश्चित हैं कि कल वो रहेंगे। ये देखो एक कितनी सुंदर सी चीज है। हम सब इस चीज को मान के चलते हैं, प्लानिंग करते हैं, और करना भी चाहिए। हमको अपने हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि अनिश्चित अप्रत्याशित ये जीवन में साथ साथ चलता है। जब ये बात पता चलती है तो मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, उससे भयभीत हो जाते हैं। माता जी कहती हैं कि जन्म से मृत्यु तक जीवन एक चैलेंज है, और जो कावर्ड्स होते हैं, कावर्ड जानते हो, जो कमजोर, भीरू, डरपोक, वो तो डरते ही रहते हैं, अरे कल क्या हो जाएगा, अरे परसों क्या हो जाएगा। तो एक रिस्पॉन्स होता है भय। भय से क्या होता है, यदि हम किसी चीज को ठीक से टैकल भी कर पाते तो नहीं टैकल कर पाएंगे। क्यों? भय हमारे पूरे सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं हम लोग। कभी कभी पता नहीं चलता है कि हम क्या करें, असमंजस हो जाता है भय। तो सबसे ये जो एक चीज है जो जीवन में आज से हट जानी चाहिए, और वो है भय। और भय का भूत कैसे भागता है? कौन सी चीज़ है जो हम लोगों को भय से मुक्त कर सकती है? भय से मुक्त करने का एक 100% इलाज है,
वो इलाज है श्रद्धा, फेथ। श्रद्धा क्या होगा, अप्रत्याशित हो सकता है, जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कोई हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं। ठीक है, आप उनको भगवान कहिए, जैसे भी, माँ, कितना अच्छा लगता है। भगवान से भी हम अलग अलग ढंग से रिलेट कर सकते हैं। माँ हमारे साथ है, तो जब ये मान के हम चलते हैं तो भय नहीं होगा। जीवन में केवल 1 घंटे एक दिन ट्राई कीजिएगा, क्या प्रयास कीजिएगा कि आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं पर भी माँ मेरे साथ में बैठी हैं, माँ मेरे साथ चल रही हैं। उसके बाद भय आएगा, भय आ सकता है अगर आपको पता है कि माँ साथ में चल रही हैं। किसी भी चीज़ से कितना भी बड़ा अप्रत्याशित कुछ क्यों ना हो जाए, क्या भय आएगा? अजीब लगेगा कि अरे माँ मेरे साथ है, मैं भयभीत। आप केवल माँ की ओर देखोगे, माँ, और वो देख लेंगी बाकी सब। तो वो होती है श्रद्धा। तो एक रिस्पॉन्स होता है अप्रत्याशित घटना जब होती है, भय। दूसरा रिस्पॉन्स होता है हम उसको स्वीकार करते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है कि ये घटना हो गई, स्वीकार करना। कुछ लोग होते हैं जो अस्वीकार, नहीं ये हुआ नहीं, हो नहीं सकता। नहीं, आपने स्वीकार किया, हो गई ये घटना, जो हम नहीं चाहते थे, जो अवांछित थी, वो हो गई। लेकिन अब आप अपने को स्थिर करके अब आगे क्या करना है उसके बारे में आप विचार करते हैं। तो कोई भी अप्रत्याशित घटना हमारे अंदर 2 चीज़ों का विकास करती है। ये एक प्रकार का चैलेंज है। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है ना, आपको मैच में मज़ा आएगा अगर सब पता हो अगले बॉल पर क्या होने वाला है, कौन कितना रन बनाएगा? नहीं आएगा ना। प्लेयर को भी मज़ा नहीं आएगा। वो बैट्समैन और बॉलर के बीच अगर ये हो जाए, मैं पहला बॉल बाउंसर दूंगा, दूसरा लेग साइड में दूंगा, तीसरा, उसको बोलेगा ये क्या गेम है। तो जीवन में अप्रत्याशित घटना को हमको जीवन को एक खेल की तरह देखना चाहिए। हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। सीरियस कब होता है? एक प्लेयर खेल को एंजॉय नहीं कर पाता है जब वो हार और जीत को सोच के चलता है। लेकिन खेल किस लिए होता है? हार और जीत के लिए नहीं होता है। खेल आपके विकास के लिए, जॉय के लिए होता है। खेल एक जॉय के लिए होता है और उस जॉय के साथ आपका डेवलपमेंट भी होता है। आप कोई हारता है या जीतता है, उसका मसल भी डेवलप होगा, रिफ्लेक्स डेवलप होगा ना, सारी चीज़। तो अप्रत्याशित चीज़ भी हमारे अंदर 2 चीज़ों का विकास करने के लिए आती है। एक है ज्ञान। संसार में जितना भी ज्ञान आया, कोई अप्रत्याशित चीज़ हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, वो हो गई। और जब वो हुई तो लोगों ने उसको समझने की चेष्टा की और उसको समझने की चेष्टा की। जैसे कोई बीमारी होती है तो लोग उसको समझने का चेष्टा करते हैं, करने से उसको बीमारी को समझते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है उसको समझते हैं, फिर दवाई निकलती है। ये सब होता है ना, क्योंकि कोई नई चीज़ होती है, उससे हमारे ज्ञान का विकास होता है। तो जब कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो पहले एक बार स्वीकार करके अब उसको हमको समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि क्या है, ये क्यों हुई। तो जब हम लोग इसके गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी नहीं, बहुत सारी अप्रत्याशित घटना इस कारण होती है क्योंकि हम अनकॉन्शियस जीवन जीते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से क्या लगता है? अरे ऐसी घटना, हमने दुर्घटना हो गई, बोलते हैं ना। हमको ये तो नहीं होना चाहिए था, हो गया। लेकिन अगर आप उसके मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम अनकॉन्शियस थे। बहुत सारी घटनाएं, हमारा ध्यान कहीं और था, हम कुछ और सोच रहे थे, हमारी आँख ठीक से केंद्रित नहीं थी। बहुत सारी घटनाएं अनकॉन्शियसनेस के कारण होती हैं।
तो उससे क्या होता है, जब अप्रत्याशित घटना होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जीवन में जो हम नहीं जान चाहते, तो हम उससे सचेतन हो सकते हैं। सचेतन मतलब अब आगे से मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक आपके कॉन्शियसनेस की विकास होता है। दूसरा, शक्ति का विकास। खाली ज्ञान काफ़ी नहीं है, शक्ति भी जरूरी है। संसार में दोनों चीज़ होनी चाहिए मनुष्य के पास। ज्ञान कितना भी हो जाए, आपने ज्ञान पा लिया कि ये सब कुछ, सब जगह भगवान है, लेकिन शक्ति नहीं है, आप थर थर काँपने लगते हैं किसी भी घटना के सामने। तो बहुत ये घटनाएं हम लोगों को आती हैं हमारे अंदर की शक्ति और ऊर्जा का विकास करने के लिए। बीमारी होती है, तो बीमारी से क्या होता है, हमारे अंदर में बहुत सारी ऐसी बीमारी से लड़ने की ऐसी चीज़ें हैं जो उससे लड़ सकती हैं, उसका विकास होता है। तो हम अगर धैर्य रखें तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर शक्ति का अर्जन होगा। कोई भी घटना होती है अप्रत्याशित, अगर हम उसको फेस करते हैं करेज के साथ, श्रद्धा और साहस, ये दो चीज़ हैं जो श्री अरविंद कहते हैं इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़ हैं। अगर कुछ नहीं है इंसान के जीवन में, लेकिन श्रद्धा और साहस, फेथ एंड करेज, ये दो चीज़ हैं, तो वो बिल्कुल मिट्टी में से सब कुछ नया बना सकता है। ये दोनों होना चाहिए। महाभारत सब ने पढ़ी होगी या जानते होंगे ना, कहानी महाभारत की आपने देखा है, कहानी में कितने सारे लेसन्स हैं। एक तो ये है, सब कुछ छीन जाता है पांडवों का, लेकिन वो एकदम, उन्होंने राज्य धूल में, सब सोचिए सब नष्ट हो गया। पहले तो वो धूल से बड़ा करते हैं, खांडव प्रस्थ वो मिलता है, उससे इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, छीन लिया जाता है, धोखा दे के छीन लिया जाता है। लेकिन उनके अंदर श्रद्धा भी है, साहस भी है, तो फिर से सब कुछ बनाते हैं, युद्ध जीतते हैं, ये सब होता है। तो श्रद्धा और साहस, ये दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, इसको हमको अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए। कैसे कल्टीवेट करेंगे हम? नहीं है, मान लीजिए, बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है, नहीं है मेरे अंदर, क्या करूं? तो उसके दो तरीके हैं। ऐसी कहानियां हैं जो साहस की कहानियां हैं। एक साहस की कहानी है अभिमन्यु की, क्या साहस है उसके अंदर। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं साहस की, अभी भी हैं। कारगिल युद्ध के समय की वो कहानियां पढ़िए, जिससे कि अंदर में साहस जागता है। क्योंकि जब हम ऐसी कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भाव उठता है, ऐसा होना चाहिए, फिल्मी हीरो नहीं, रियल हीरो, और तब हमारे अंदर वो चीज़ जागती है। दूसरा, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के कंपनी में, संगति में रहते हैं जिसके अंदर साहस है और श्रद्धा है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने दोस्तों को ठीक से चुने। जो डरपोक है वो आपके अंदर दो डर तो है और दो डर डाल देगा। एक बार कोई मुझे ले करके, जब यंग था, चलो चलते हैं वॉकिंग, मुझे पता नहीं था कहाँ ले जा रहा है, मैं भी चला गया। अचानक बोलता है, उस टाइम पर 20 पैसा का कॉइन मिलता था, तो बोला इसको हाथ में रख लो। मैं बोला क्यों? बोला हम लोग शमशान में आए हैं, यहाँ भूत हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अच्छा है, थोड़ा देख लेंगे भूत भी कैसा होता है। तब तो मैं कॉइन नहीं रखूँगा, मिलना है, बहुत सुना हूँ मैं, क्यों मैं कॉइन रखूँ, मैं भी मुलाकात करूँ। बहुत सारा भय हमारे मन का बनाया हुआ है। इसको माता जी कहती है फॉर्मेशंस। कोई घटना होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वर्स्ट चीज हम सोचते हैं, ये हो गया, अब ये होगा। वो बेचारे भूत से तो डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा खुद डरा हुआ है। तो बहुत सारी चीज, अरे ये बीमारी हो गया, ये हो जाएगा, क्यों? कुछ नहीं होगा, क्यों कुछ होगा? ये भाव अपने अंदर में हमको जगाना चाहिए। तो ये नॉलेज और पावर, पावर क्या?
अगर मान लो अभी हुआ था ना, जैसे कई लोग बीमार हुए थे, तो कैसे हम अपने अंदर की ऊर्जा को संचित करें। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हमको अपने अंदर शक्ति का अर्जन करना चाहिए। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा इन्फ्लुएंजा वायरस होने से क्या करना चाहिए, वो बोले स्टे इन क्वाइट्यूड, स्थिर रह के मन को शांति से थोड़ा रेस्ट करो, माता जी का नाम पुकारो, बस इतना सा चीज है। तो क्या होगा, उससे हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचय होगा। तो जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जब हम इनिशियली उसको नहीं जानते कि कैसे रिएक्ट करें, तो ये हमको उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। और यदि हमको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे लोग हैं जो हमको समझाएंगे। और दूसरा, हमको अपने अंदर शक्ति को, ज्ञान और शक्ति, ये दो चीज़ें जो जीवन में इनकी कोई सीमा नहीं है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना अधिक ज्ञान और शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तीसरा, लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि अच्छा ये घटना भी हो सकती है, वो घटना भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो जितनी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हम ब्लॉक कर दें। तो इसकी तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के सब द्वार बंद कर दिए थे, वरदान ले लिया था, लेकिन उसके लाइफ में तो बहुत ही अप्रत्याशित चीज होती है, भगवान खंबे के अंदर से भी निकल आते हैं। देखिए कितनी माता जी जो कहती हैं, बहुत पावरफुल चीज है जो इस भाव से जीते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। ये बहुत, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भारतवर्ष ने दुनिया को जीरो का गिफ्ट दिया, लेकिन भारतवर्ष ने उससे भी बड़ा एक गिफ्ट दिया है, वो है वन। हर जगह भगवान है। ये केवल एक बात को अगर हम अपने दिल, दिमाग, हृदय, प्राण, शरीर में बैठा लें तो जीवन की बहुत सारी चीजें ऐसे ही चली जाएंगी। तो एक और तो हिरण्यकश्यप क्या करता है, सब बाहरी कंडीशन को मांग लेता है वरदान, ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं। और उसका बेटा प्रहलाद क्या करता है, वो कहता है इतना सारा चीज, वो केवल हरि को पकड़ता है, हरि 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 हरि, यहाँ भी भगवान, वहाँ भी हरि। और लास्ट में कौन बचता है, जिसने हरि को पकड़ा था, क्योंकि वो सब जगह हैं। आप कंडीशन, आप कितने भी कंडीशन, रावण ने भी यही किया था बाहर से। तो बहुत लोग हैं जो बाहर से प्रयास करते हैं कि अप्रत्याशित जीवन में नहीं हो, लेकिन अप्रत्याशित आएगा। ये बहुत लोग सोचते हैं कि अब मैं माँ की ओर मुड़ गया हूँ, भगवान को मानता हूँ, मेरे जीवन में अप्रत्याशित नहीं आएगा। नहीं आएगा, उसका एक कारण है, उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आप उसके द्वार से निकल जाएंगे। ये दोनों में अंतर है। अप्रत्याशित क्यों आएगा, क्योंकि एक ये सारा जो जीवन है, संसार है, ये हर समय बदल रहा है ना। गाना सुना होगा तुम लोग ने, हर घड़ी बदल रही है। और देखते भी हम लोग, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, अलग अलग ऋतु होती हैं। और वो क्यों बदल रही है, इसके पीछे कौन है, उसका नाम है प्रकृति। हर समय वो गतिशील है। तो कोई भी एक अवस्था सदैव एक जैसी नहीं रहेगी, हम कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन एक कोई है जो हमेशा रहता है। ये बहुत बड़ी खोज है हमारे ऋषियों की, डिस्कवरी। ये सब जो बदल रहा है उसके पीछे भी कोई है जो स्टेबल है, जो कभी नहीं बदलता है। उसी को भगवान कहते हैं, जो नहीं बदलते। उनका प्रेम कभी नहीं बदलता, उनकी शक्ति हमेशा वैसी की वैसी रहती है, उनका आनंद, शांति हमेशा वो स्थायी आधार है। तो प्रकृति तो दृश्य बदलेगी, उसको क्या है, उसको पिक्चर बदलनी है। कभी आपको ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो बहुत अच्छा है, कभी ऐसा दिखाई देगा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रकृति तो लाएगी, लेकिन वो भी चला जाएगा। यदि हमारे अंदर एक चीज हो कि स्थायी, परमानेंट केवल ईश्वर है, बाकी सब चीज बदलती है और बदलनी चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों बदलनी चाहिए,
ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपना प्लान बना के भगवान को दे दें और भगवान उसको टिक करके दे दें, ग्रांटेड ऑल 1 to 10, है ना? वो अच्छा होगा, ऐसा लगता है। लेकिन आपके प्लान में बहुत कुछ नहीं है जो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर केवल आपके प्लान के अनुसार भगवान चीज़ों को दे देंगे या जीवन चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी अपनी ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि हमारी तो बुद्धि की सीमा होती है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, जीवन में कभी हमारे कोई कष्ट नहीं आए, कोई पीड़ा नहीं आए, सब कुछ अच्छा हो। अच्छा से हमारा मतलब होता है फर्स्ट शॉट में हमारी सर्विस निकल हो जाए, अच्छा धन मिले, है ना, यही सब सोचते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ मिल जाए, कल्पना कीजिए, तो क्या होगा? हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और जब हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग के अंदर आगे बढ़ने की चाह नहीं आएगी। हर चीज़ हमको जो चाहिए थी मिल गई। तो भगवान बीच बीच में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमको नहीं दी जाती हैं। और क्यों नहीं दी जाती है? ताकि हम जाने कि ये जो हमको मिला है ये बहुत सीमित है। संसार में जितना भी विकास हुआ है वो इस आधार पर हुआ है कि कोई ना कोई कमी महसूस होती है ना। लोग आगे क्यों पढ़ते हैं? उनको लगता है कि अभी इतना पढ़ के भी हमने, यहाँ तो हम पास हो गए, लेकिन कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। तो ये जो लिमिटेशन का जो एहसास है, ये जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं हमको बताती हैं कि हमको लग रहा है कि हमने सब कुछ पा लिया, जान लिया, लेकिन हमने नहीं जाना। ये चीज़ तो अभी हमने मास्टर नहीं की है। तो इसलिए जीवन में ये चीज़ें दी गई हैं चैलेंज के रूप में, और जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा विकास की संभावना। ये भी एक निश्चित रूप से मान के रख लेना चाहिए। तो अगर मान लीजिए चैलेंज आ गया जीवन में, तो फिर क्या करना चाहिए हमको? बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। पहली चीज, बहुत लोग उस चैलेंज से या वो जो सामने हो रहा है उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हिप्नोटाइज जानते हैं आप? ओह, हमसे होगा नहीं। माता जी की एक घटना है, जब लोग वेट लिफ्टिंग करते थे प्लेग्राउंड में, तो माँ ने पहले 10-10 किलो, फिर 20-20 किलो, फिर 30-30 किलो, उसके बाद में जो वेट लिफ्टिंग कर रहा था बोला माँ अब नहीं होगा। तो माँ ने कहा एक बार और ट्राई करो, तो थोड़ा और करके फिर लिया, बोला अब मेरा अल्टीमेट। माँ कहती है अब तुम ये सोच के करो कि मैं उठा रही हूँ। तो और माँ ने 10-10 किलो डाल के अब ये सोच के करो। तो इसी तरह से हमारा विकास होता है कि हमको कोई चैलेंज मिलता है, और जितना बड़ा चैलेंज हमको उससे सम्मोहन क्या होता है? ओह हमसे होगा नहीं, वही डरने वाली चीज़। उसकी जगह हमको दूसरी तरफ आँख मोड़नी चाहिए। और वो आँख किधर मोड़नी चाहिए? कृपा हमारे साथ है, कोई चिंता की बात नहीं है, होगी, घटना होगी, सब होगा। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति लाएगी, उसके पीछे और बहुत कुछ है, विधान है, पर उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। वो समझने की ज़रूरत भी नहीं है, आएगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। ये देखिए कितना अंतर है पांडवों में और कौरवों में। राम जी में अप्रत्याशित घटना, राज्य मिलने वाला है, सब रेडी है, अगले दिन राज्य मिलने वाला है, और क्या होता है? रात रात को सब चेंज हो जाता है, उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? क्यों अच्छा हुआ? रावण का वध हुआ, दंडकारण्य असुर से मुक्त हुआ, और राम जी राम बने क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया संसार के सामने। तो अगर उनको राज्य मिल जाता तो एक और अच्छे राजा होते। राम जी ने कंप्लेन नहीं किया, अरे मेरे साथ क्यों हो गया। वो तो किसको कंप्लेन करेंगे, वो खुद भगवान है।
उन्होंने ये नहीं कहा अरे मैं तो विष्णु का अवतार हूँ, मेरे साथ क्यों हो गया। उन्होंने संसार को मार्ग दिखाया, अप्रत्याशित। इसके मार्ग से जाकर मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। द्रौपदी के साथ अप्रत्याशित घटना होती है, सावित्री अप्रत्याशित घटना होती है। विवाह होने वाला है तो उसको पता चलता है 1 साल का जीवन है, लेकिन जब कोई ऐसा चैलेंज आता है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें, और अगर हम उसको ओवरकम कर लेते हैं तो हम ग्रो करते हैं। ये एक टेस्ट की तरह है। माँ टेस्ट नहीं देती हैं बाय दी वे, हाँ ये मत ध्यान में कि माँ टेस्ट दे रही है। माँ हम लोग की तरफ से खेल खेल रही है, लेकिन संसार में प्रकृति टेस्ट करती है, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हमारे लिए एक द्वार खोलने के लिए आती है। क्या द्वार खोलने के लिए आती है? देखो, प्रयास करो प्रयास करो प्रयास करो, अचानक वो एक द्वार खुलता है। एक और घटना मैं बताता हूँ जो आप लोग को शायद सुन के प्रोत्साहन मिलेगा, सच्ची कहानी है। आपने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा मालूम नहीं, कालिदास का नाम सुना है? सुना है, वेरी गुड। आप लोग बहुत ही गुणी और ज्ञानवान हो। तो कालिदास बहुत मूर्ख माना जाता था, और इतना मूर्ख था कि उसको ठीक से ना भाषा आती है संस्कृत ना कुछ। और एक दिन उसकी मूर्खता से, वो बैकग्राउंड तो छोड़ ही दो, क्रोधित होकर उसकी पत्नी कहती है इतना महामूर्ख है, जाओ तुम जाओ। वो राजकुमारी थी, जा तू घर से निकल जा। और बहुत दुखी होता है, बोलता है ये क्या हो गया मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूं। तो वो तो माँ काली का दर्शन होता है, तभी उनका नाम पड़ता है कालिदास। और वो उसको दिखाती हैं कि देखो पत्थर के ऊपर पानी गिर रहा है ना, धीरे धीरे ये पानी निशान छोड़ता है पत्थर के ऊपर। तो वो कहती है तू क्यों रो रहा है, मैं तुझे ज्ञान दूंगी। और ऐसा कहा जाता है कि काली माँ की भक्ति करके उनके अंदर जो ज्ञान आता है, कि आज तक श्री अरविंद ने भी उनको कहा है कि भारतवर्ष में तो है ही, संसार में 3 जो उत्कृष्ट कवियों में से हैं, वाल्मीकि, व्यास और कालिदास। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये, इनके जीवन में एक घटना हुई। तो क्या अच्छा होता कि उनकी विवाह राजकुमारी के साथ हो गया, वो भी एक राजकुमार बने रहते, सब भोजन वोजन सब महल में व्यवस्था हो रही होती, कि उनकी वाइफ ने उनको निकाल दिया। बेटर क्या था, पहला कि दूसरा? हाँ, लेकिन हम लोग के जीवन में होने से हम लोग क्या करेंगे, अरे भगवान क्यों किया हमारे साथ ऐसा, बहुत क्रूएल है ना। यही अंतर है, ये सब हमारे जीवन के चैलेंजेस हैं। लेकिन अब जो प्रारंभ में बात हुई बड़ी सुंदर, ये छोटा सा करके फिर मैं प्रश्न उत्तर एक्चुअली मैं लेना चाहता हूँ ज़्यादा आप लोगों से। तो एक बात हुई आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ माने किस बात की बात की है? देखिए, अप्रत्याशित घटनाएं जीवन में होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्टेड की रेंज में अनएक्सपेक्टेड है। मतलब बीमारी होती है लेकिन हम सोच रहे हैं हम नहीं बीमार होंगे, बीमार हो गए। तो क्या था, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बीमारी होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, आदमी का पैसा चोरी हो जाता है, बहुत कुछ होता है। वो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड की रेंज के अंदर है। लेकिन माँ जिस, श्री अरविंद जिस अनएक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल भिन्न चीज़ की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी नई चीज धरती के अंदर अब आ गई है जो पूरे जीवन को उलट पुलट करने वाली है, और उसके द्वारा वो एक ऐसा नया कुछ प्रकट करने वाली है जो आज तक धरती पर प्रकट नहीं हुआ। तो वो अनएक्सपेक्टेड एक अलग ही एडवेंट, एक नई चेतना का जीवन में प्रकट होना। और जब नई चेतना आती है तो पहले क्या करती है, वो सारे पुराने जो हमारे तरीके हैं समझने के, जीवन से जुड़ने के, वो सब काम नहीं करते हैं। आपके माननीय शिक्षक जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे
कि बहुत बार आपका मन नहीं अगर लगता है तो कमी किस में है। वास्तव में सच ये है कि ये कमी की भी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे बदल गए हैं। बोले ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो बच्चे नहीं बदले हैं। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो पहले वाले बच्चे कैसे होते थे, आप लोग को मालूम नहीं है, बिकॉज यू आर द चेंज। लेकिन आप पूछोगे अपने माता पिता या दादा दादी या शिक्षकों से, वो ठीक बताएंगे। वो बोलते होंगे ना हमारे ज़माने में हम लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे, बोलते हैं ना। हाँ, बदल गए ना बच्चे। हाँ, ठीक बोल रहे हो। ये क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज इस संसार में काम कर रही है, जो आप सबके अंदर एक नया उत्साह, नया उमंग, नई आशा ऐसा क्रिएट कर रही है कि असंभव शब्द आपकी डिक्शनरी से चले जाना चाहिए। एक ऐसी नई चीज कार्य कर रही है। और जब से श्री अरविंद माता जी आए हैं, पिछले 100 वर्षों को अगर हम देखें, 150 वर्षों को, आप देखेंगे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हुई हैं। साम्राज्य बदल गए, विचारधाराएं एकदम बदल गई, विज्ञान ऐसे लेवल पे चला गया जिसकी कल्पना नहीं थी आज से 150 साल पहले, कि रॉकेट जाएगा, स्पेस जाएगा, स्टेलर ट्रेवल, इसकी कोई कल्पना नहीं थी। ये सब श्री अरविंद माता जी के चरण रखने के बाद है। आप खुद देख, हिस्ट्री पढ़ लो, कैसे वो सारे साम्राज्य, वो जो राज्य करते थे, जिनके बारे में कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य की सूरज नहीं ढलता, अभी वो तो सूरज इतना ढल गया कि वो कह रहे थोड़ा देर और रुक जाओ। जिस भारत पर राज्य करते थे वहीं का एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर है, मालूम है ना ये सब घटना। तो ये सारा परिवर्तन इतना तीव्र गति से हो रहा है कि मनुष्य को नहीं समझ आ रहा है। इस सेंस में इट इज़ द आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। और उसमें श्री अरविंद हम लोगों को कुछ चीज़ें बताते हैं। एक है, नॉर लेट वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर टू क्लोजली इनटू दाई ईयर्स। वर्ल्डली प्रूडेंस क्या होता है? अरे भगवान वगैरह तो सब ऐसे ही हैं, ठीक है, पूजा कर लिया, लेकिन हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, स्वार्थ से जिएंगे। ये बहुत भयानक रास्ता है, क्योंकि अब जो युग आ रहा है, इसको पहले सतयुग तो आएगा, सतयुग आ गया है, लेकिन सतयुग के पहले न्याय का एक युग आता है। न्याय, न्याय क्या करता है? बैलेंस को ठीक करता है। इस धरती में जितने भी अब तक अन्याय हुए, बहुत तरह के, स्त्रियों पर, बच्चों पर, राज्यों पर, संस्कृति सभ्यताओं पर, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब बैलेंस रीसेट होगा। ये न्याय का क्षण है। इसीलिए बच्चों में भी अब देखते हैं न्याय की बहुत स्ट्रांग डिमांड है। पहले नहीं बोलते थे न्याय, अरे ठीक है जो हो गया हो गया, हम क्या करें, ऐसे ही चलता है। अभी बच्चे लोग क्या बोलते हैं? नहीं चलता है। बोलते हो ना तुम लोग? हाँ, नहीं चलता है। तो ये न्याय का युग है, और न्याय का युग तैयारी करता है हमको सतयुग के लिए। पहले पुराना बैलेंस ठीक हो रहा है, अभी न्याय के युग में बहुत कुछ जो पास्ट था उसको वापस उठाया जाता है और उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं वर्ल्डली प्रूडेंस, जैसे तुम जीवन को चलाते आए थे और तुमको लग रहा था कि वैसे ही अब हो जाएगा, नहीं होगा, एक नया तरीका ढूंढना है। 2-3 चीज़ें और बताते हैं साथ में, कि जब ये जो हम लोग एक युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो ये नया युग है, अनएक्सपेक्टेड का युग है, तो एक चीज़ जो हमको डेवलप करनी है अपने अंदर है, वो है विशालता। जो बहुत सीमित सोच होती है उससे जीवन नहीं समझ आता है। विशालता, 2-3 चीज़ें माँ कहती हैं। एक विशालता, दूसरा बोलती प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का अर्थ है किसी भी अवस्था में हम स्वयं को जानते हैं कि कैसे हम बदल के इसके
द्वार से निकल जाएं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण होता है नदी। आप कभी नदी का रास्ता देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कहाँ कहाँ से जाती है नदी, लेकिन उसको पता है कहाँ पहुँचना है। वो ठीक पहुँच जाएगी। पहाड़ आ रहा है, पर्वत आ रहे हैं, दुर्गम दुर्गम जंगल आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो रास्ता बनाती है। हमको भी वैसे ही प्लास्टिसिटी कल्टीवेट करनी है। प्लास्टिसिटी कैसे आएगी रिजुता? जब हमको पता हो हमको जाना कहाँ है। अगर यही नहीं पता है तो हम लड़ने लगेंगे डिफ़िकल्टी के साथ और वहीं पर अपना ऊर्जा नष्ट कर देंगे। एक उदाहरण है, अगर हम मान लो पांडिचेरी आप पहुँच गए, आपको आश्रम पहुँचना है, बहुत दूर यात्रा करके आए हैं और अचानक आप कमरे से निकले, कोई व्यक्ति ने कुछ कहा या कोई कुत्ता कुछ भूखने लगा, तो आप क्या करेंगे? अपना टाइम उधर वेस्ट करेंगे या आप सीधा पहुंचेंगे आश्रम? क्योंकि आपको लक्ष्य पता है। नौलनी दा की एक कहानी है कि एक दिन रास्ता में उनको रोक के कोई महिला थी, बहुत उल्टा पुल्टा कुछ बोलने लगी। 15-20 मिनट जो गाली गलौज करना है। नौलनी दा चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद फिर बोले, अच्छा मैं जाऊं अब? हो गया, हो गेलो। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और वो चले गए। क्यों उसमें उलझना? वो क्या बोला, क्यों नहीं बोला, पूरा दिन दिमाग में चल रहा है। उससे हमको क्या लेना देना है? हम क्या जीवन में उसके सामने कुछ दिखाने, प्रूव करने आए हैं कि हम कौन है, क्या है? तो अपना लक्ष्य को पता होना, और उस लक्ष्य के लिए कहीं से भी मार्ग मिल जाता है। अगर लक्ष्य पता है, लक्ष्य को नहीं भूलता है व्यक्ति, तो मार्ग ढूंढ लेता है। उसको कहते हैं विल टू बी। और दूसरा, नदी को पता होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन हमको क्या पता होना चाहिए? क्या कहते हैं? हम भगवान की संतान हैं। इसकी बात हो चुकी है शुरू में ही। अगर हम बोलेंगे हम तो इसके बच्चे हैं, तो थोड़ा हो सकता है डर लगे, ये लगे। लेकिन जब हम भगवान की संतान हैं तो क्या डरने की बात है? ओरिजिन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हम मार्ग ढूंढ लेंगे। इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। तीसरी चीज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है कि जीवन में बहुत कुछ होगा, उसको सहन शक्ति, ये शक्ति है, सहना आना। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। सहन शक्ति भी एक शक्ति है। बहुत कुछ, कभी लाइट चली गई, पंखा चला गया, एसी काम नहीं कर रहा है, पैदल चलना है, सब अवस्थाओं में सहन शक्ति। तो जीवन में बहुत कुछ होगा, छोटी छोटी घटनाएं होंगी, उसको सहने का शक्ति। उसको जब हम सहते हैं तो हमारे अंदर शक्ति का अर्जन होता है। सहन शक्ति, एंड्योरेंस, श्रद्धा, और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिंसेरिटी। हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, इस पर ध्यान करना कि ये शब्द का क्या अर्थ है सिंसेरिटी का। सिंसेरिटी किसी व्यक्ति के तरफ नहीं होती है। सिंसेरिटी हमारे ही अंदर जो हमारी डीपेस्ट एस्पिरेशन है उसके प्रति होती है, भगवान के प्रति होती है। और जब भी कुछ समझ नहीं आए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये सब अभी कहाँ हम सिंसेरिटी क्या करेंगे, तो माँ कहती है इंटेंसिफाई द एस्पिरेशन। इसके सामने कोई कठिनाई नहीं ठहर सकती है। और मैंने बहुत जीवन के एक उदाहरण देखे हैं। एक जहाँ लग रहा था सब खत्म हो गया, तो एक रिएक्शन क्या होता है, अरे ये कैसे हो गया? तो नेक्स्ट मोमेंट आप क्या करते हो? अग्नि, एस्पायर 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 विद इंटेंसिटी। तो इतना अग्नि कि वो सब कुछ एक सिंसियर एस्पिरेशन, प्रेयर, इनके अंदर वो शक्ति होती है कि वो पूरे इवेंट्स की धारा को चेंज कर सकते हैं। ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ट्रांसेंडेंस फोर्स। प्रेयर, प्रार्थना, एस्पिरेशन, हृदय से निकली हुई प्रार्थना, श्रद्धा के साथ। मास्टर एक्ट, भगवान के चरणों में गिर जाना, समर्पण, अब तेरे हाथ में है,
जो करना है, इस तरह से उस तरह से। समर्पण कठिन होता है, लेकिन यदि हम कर दें, लॉजिकल भी सबसे बेस्ट वही चीज है, समर्पण। मास्टर एक्ट है समर्पण। किंग आइडिया, किंग आइडिया ये कि भगवान हमारे साथ हैं, इट्स किंग आइडिया। तो जब इस तरह से हम जीवन को जीने लगते हैं, ये जीवन जीने की कला है, और जब बचपन से ही आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो मन में बहुत सारे मकड़े का जाल, डाउट्स, प्रैक्टिकल विजडम, वर्ल्डली प्रूडेंस, तो उसको पहले सफाई करना पड़ता है। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, अभी से अगर ये 2-3 चीज़ें भी अगर जीवन में डेवलप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी, और इसका अर्थ है कि आपको प्रकृति ने एक चैलेंज दिया है। क्यों चैलेंज दिया है? विकास के लिए। जैसे टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन, तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन अपने अंदर ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, इसको बढ़ाना है और उस चैलेंज के थ्रू निकलना है। और उस चैलेंज के द्वार से निकलने के लिए हमेशा याद रखना है, भगवान हमेशा हमारे साइड होते हैं, वो टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये भाव कभी मत लाना। तो माँ को अपना प्रयास करके, माँ हमको पकड़े हैं, कोई बात नहीं है, जो भी है समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ ये चीज़। 62 इयर्स का एक्सपीरियंस लाइफ का, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं एक डॉक्टर के नाते भी। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। यदि हम धैर्य रखें, श्रद्धा रखें और थोड़ा सहन शक्ति रखें अपने अंदर, तो समाधान निकलता है। और कुछ भी नहीं करेंगे तो काल की गति बदलेगी, और आप देखेंगे कि वो जो बहुत बड़ी समस्या लग रही थी वो केवल एक तरंग थी, और वो चली जाती है और फिर से जीवन सुंदर रूप से चलने लगता है। और तब आप देखेंगे कि इस तरंग में वेव जो आई थी, जिसमें हम घबरा गए थे, लेकिन जब ये वेव सेटल होती है तो हम बहुत आगे निकल गए हैं समुद्र में। वह तरंग हमको बहुत आगे ले गई है, जो हम तैर के नहीं पार कर सकते थे। ठीक है, यही कुछ शब्द के साथ मैं यहाँ रुकूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ, कोबरा वाला घटना मेरे साथ भी हो चुका है। पूना में एक कोबरा पार्क है, फिजिकल फियर के ऊपर क्वेश्चन है। तो वहाँ पे एक ब्लैक कोबरा एक ग्लास के केज में है, और चूंकि मैंने एक घटना पढ़ा हुआ था माँ का, तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने जाके अपना हाथ वहाँ रखा, मुझे पता है कि ये तो ग्लास है, माइंड को पता है। इतना स्विफ्ट रिएक्शन था उस कोबरा का कि जस्ट इमीडिएटली माई हैंड वेंट, देन आई रियलाइज्ड। तो वो इतना सॉलिड था कि नाउ आई वांट टू डू द एक्सपेरिमेंट अगेन, क्योंकि अब ठीक है मैं प्राइम हो गया हूँ, लेकिन वो मेरा मन कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हालांकि फिजिकल माइंड, ऑल्दो आई नो इट। सो नेक्स्ट स्टेप वाज कि ओके आई विल कीप इट, नाउ आई नो। नाउ ये ऑफ कोर्स ये कंडीशनड एक्सपेरिमेंट है, पता है फाइनली नहीं होगा, तो यू कैन ओवरकम दैट। एक दूसरा हुआ था स्विमिंग, जब सीख रहा था सी स्विमिंग, तो फिजिकल फियर बहुत डीप रूटेड होता है, क्योंकि वो एक कई मामले में ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है। माता जी से एक बार किसी ने पूछा था
कि अगर मैं जंप करने वाला हूँ और मेरे अंदर एक अनईजीनेस फील होता है तो मुझे उसको ओवरकम करना चाहिए कि नहीं। माँ कहती है अगर अनईजीनेस है देन डोंट डू इट। तो ये एक थोड़ा सा इसमें एक वो है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो आपको इंडिकेशन मिल रहा है, शरीर कह रहा है कि मत करो। वो फियर नहीं है, वो एक कॉशनिंग है। तो फिजिकल फियर बहुत अधिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है हमारा, लेकिन अल्टीमेटली अगर ओवरकम करना है तो उसका एक ही तरीका होता है सभी तरह के फियर का, और वो होता है बाय फेसिंग द सिचुएशन। और उसको जैसे जैसे हम फेस करते हैं, अब हमारे मिलिट्री में कमांडो ट्रेनिंग होती है, तो यही उनका तरीका होता है। क्या होता है कि बैटल तो नहीं हो रही, युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और इतना कठिन ट्रेनिंग होता है कि अगर उनको पहले से पता हो तो बहुत कठिन होगा, लोग जाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और शरीर जवाब दे जाता है। ऐसा बताते हैं कि वो लास्ट डे जो हालत होती है, वो पिट्ठू ठो ले करके चल रहे हैं जो इतना किलोग्राम का। मेरे एक मित्र बता रहे थे कि हम लोग इतना हालत हो गई थी कि सामने एक गड्ढा था, रियलाइज नहीं किया लीडर ने, वो गिरा, उसके पीछे दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, सब गिरते। लेकिन वही ट्रेनिंग कर करके अंत में हमारा बॉडी रीट्रेंड हो जाता है। तो अब ट्रेनिंग क्या है, अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो ट्रेनिंग यही एक प्रोसेस है जिससे हमारे सेल्स के अंदर, शरीर के अंदर भय अल्टीमेटली समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम उसको इतने बार फेस करते हैं, ओवरकम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ये चीज़ आ जाती है। मन में तो आ जाएगा ईजिली, बट शरीर के लिए दिस रिक्वायर्स ए रिपीटेड ट्रेनिंग। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो हमारे और प्रबुद्ध पार्ट हैं, ये माता जी बताती हैं, जैसे हायर माइंड है, उसको ये इम्प्रेस करना है शरीर के ऊपर कि देयर इज़ नथिंग टू फियर। तो वो धीरे धीरे उसकी बात वो फिजिकल बॉडी के अंदर, उसका मीडिएटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है फिजिकल माइंड, वो जाता है। तीसरा एक तरीका होता है जो मंत्र का शरीर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट बहुत सुंदर होता है। और ये चीज़ भी मैंने देखी है कि ऐसी सिचुएशंस जिसमें फिजिकली, मतलब साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकल लेवल पे एक भय है, वहाँ जस्ट रिपीटिंग द मंत्र, तो उसमें माँ बताती हैं कि बेस्ट है कि अगर तुम्हारा अपना कोई मंत्र है जो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक रूप से आता है, ऑटोमेटिकली इट वर्क्स लाइक मैजिक। फिजिकल चीज़ है चारों तरफ से। मतलब ऐसी भी घटना मैंने फेस की है जहाँ पे वो मतलब जो टेररिस्ट टाइप के लोग, नॉट एग्जैक्टली, वो आ गए और वो मंत्र स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो ऐसा काम करता है जैसे कुछ नहीं है, और आप उससे निकल भी जाते हो और आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये कैसे संभव हुआ। तो वो मंत्र इज ए वेरी वेरी पावरफुल वन स्टेप रेमेडी। तो आप सब लोग मंत्र को अपने अंदर, अपना अपना मंत्र जो आपके अंदर आए, सब स्वतः ही उसको जप करने का, मंत्र के द्वारा बीच बीच में कनेक्ट करने का ये अभ्यास करना चाहिए। तो फिजिकल फियर को ओवरकम करने के ये कुछ उपाय हैं। ये करते थे हम लोग। एक और तरीका होता था, जैसे लोग ये करते थे हनुमान चालीसा। अब मैं रियली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ये बार बार रिपीट करते हुए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब क्या होता है, वो हनुमान जी का नाम, तो नाम जो होता है भगवान का, उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। वो केवल फेथ नहीं है, भगवान के नाम का स्पंदन ही भय भंजन, इसीलिए उनको कहा गया है भय भंजन। माँ 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 माँ, भय भंजन, अंदर से भी भय चला जाएगा और भय के जो बाहरी कारण है वो भी निर्मूल हो जाएंगे। क्या बोले थे? हाँ हाँ, अरे भूत 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 है कि नहीं है, क्या करेगी जान के। संसार में बहुत कुछ है, भूत भी है, लेकिन भूत बहुत डरपोक होता है। वो बेचारा तो खुद ही, भूत को क्या होता है, भूत होता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय हमारे कुछ तत्व हैं वो सीधा डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो वो बेचारे भटके हुए घूम रहे होते हैं। तो उनके, मेरा अब तुमको एक स्टोरी बताते हैं जैसे तुमको डर नहीं लगे। हाँ, रियल स्टोरी। तो बैठ जाओ। तो अभी जहाँ मैं रहता हूँ, आश्रम का एक घर है जिसमें लोग कहते थे इसमें भूत आता था, भूत आता है, भूत रहता है। तो मैं बोला कोई बात नहीं है, भूत से हो जाएगा।
तो जब मैं गया पहले दिन, मैं स्वप्न में आया, तो फिर मैं उसको कहा तुम अपने घर रहो, मेरा अपना घर है, तुम्हारा अपना जगह। फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ता बाद, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो माता जी से कहा कोई बहुत तकलीफ़ में है, उसको थोड़ा आप शांति दे दीजिए। और मुझे पता था कि ये कहाँ से आ रहा है। वहाँ जाके मैंने उस वृक्ष के पास कहा देखो तुम यहाँ रहो, मैं तुमको कोई परेशान नहीं करने वाला हूँ, और मेरे को मेरे घर में रहने दो, मैं जगत जननी का बच्चा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा करीब आने का चेष्टा मत करना, तुम्हारा भी फ़ायदा है मेरा भी फ़ायदा है। वो दिन से सब खत्म। क्या होता है ना, वो भयभीत है। जो इंसान या भूत या जो भी डराने का चेष्टा करता है ना आपको, वो खुद बहुत डरा हुआ है। आप ये मान के चलो, इंक्लूडिंग द टेररिस्ट। और यदि आप डरना बंद कर दोगे ना जिस दिन, और मुड़ के बोलोगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, इट विल कोलैप्स। तो ये भूत ऐसा है, डरना नहीं कभी किसी भी चीज से संसार में, क्योंकि सबके ऊपर कौन होता है? वो किसके अंदर होता है? फिर उसके बाद क्या सोचना? भूत क्या, कोई भी शक्ति इस संसार की उस संसार की कुछ नहीं कर सकती, यदि आप इस श्रद्धा से जीवन को जी रहे हैं कि माँ मेरे अंदर है, माँ मेरे साथ है। लेकिन ये आपको जीवन शैली में लाना है। अचानक एक दिन उठ के सुबह बोलोगे अरे रे माँ, तो भी काम करेगा। आर्त की प्रार्थना भगवान सुनते हैं, लेकिन अगर इसको जीवन में डाल लोगे तो माँ कहती है कि अगर ये तुमने राइट एटीट्यूड रखा अंदर में, अशांत नहीं हो, शांति से शांत हो अंदर में, घबरा नहीं रहे हो, तो माँ कहती है कोई तुमको मारने के लिए तलवार उठा के, बंदूक उठा के खड़ा है, तो भी वो नहीं कर पाएगा। कोई चीज़ उसको रोक लेगी, नहीं करने देगी, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र बनेगा, ऐसा कुछ होगा जो आपको भी पता नहीं चलेगा कि उसके ऊपर क्या हुआ। उसके आँख में पट्टी पड़ जाएगी या उसको अंदर में क्या महसूस होगा, लेकिन वो आपको हानि या क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो अच्छा था ना, अंग्रेजों के जाने के बाद जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा है? अंग्रेजों के पहले मुगल आए थे, ओके उसके पहले, बहुत पहले, निश्चित रूप से कोई भी एजुकेशन सिस्टम, बैठ जाओ अभी इधर आ जाओ जिससे मैं तुमको देख भी सकूं थोड़ा सा इधर में, हाँ बैठ जाओ। अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले का एजुकेशन सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा विषय है। संक्षेप में, जो भारतवर्ष का पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था जैसे एक माँ अपने बच्चे को एजुकेट करती, तो किस लिए एजुकेट करती है कि उसके अंदर जो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है वो बाहर निकले, है ना, ये चाहती है माँ। वो समृद्ध भी हो, संस्कृति भी हो, उसके अंदर विचार भी सुंदर हो, शरीर भी सबल हो और इंटेलिजेंट भी हो, ये चाहती ना। और जो अंग्रेज़ आए वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि अगर ये बहुत अच्छे हो जाएंगे तो ये हम कैसे राज्य करेंगे इन पर। तो वो चाहते थे कि हम लोग को ऐसा शिक्षा दें जिससे हमको ये लगे हर समय कि हम अशिक्षित हैं, है ना। तो उन्होंने एक ऐसी शिक्षा दी जहां हमारे विकास की जगह केवल हमको अपना गुलाम दास बनाने के लिए हमको उपयोगी बनाया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तुम उड़िया ठीक से बोल लेते हो? अंग्रेजी उतना फ्लुएंटली बोल पाते हो? नहीं बोल पाते हो। अगर कोई, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तुम्हारे पास जो अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है, तो तुमको क्या लगेगा उसके सामने? हाँ, लगेगा ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्यों? वो उसकी मातृभाषा है। हो सकता है वो मूर्खता बोल रहा हो। मैं पूरे संसार को देख के ये बात बता रहा हूँ। ऐसे देश हैं, रशिया है, वहाँ नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते हैं इंग्लिश। मैंने एक बार इंग्लिश में पानी तो दे दो, रशियन खत्म तो पॉइंट करके बताना, और वो गर्व है उनको, इस पर कोई समस्या नहीं है। स्पेन नहीं जानते थे, मेरी टॉक्स होती थी, ट्रांसलेट करते थे वो स्पेनिश में, उनको एक क्षण भी नहीं लगता कि अरे हम अंग्रेजी नहीं जानते। जर्मनी, फ्रेंच नहीं जानते हैं, हमको ये लगता है, हमको ये लगता है। क्यों? हमारे अंदर ये मानसिकता भर दी गई। ठीक है,
तो अंग्रेजी जाननी चाहिए, भाषाएं जितनी जानो उतना अच्छा है, लेकिन दासत्व की मानसिकता क्या होती है, मैं कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता हूँ, इससे बेटर नहीं हो सकता हूँ। तो उनकी शिक्षा हम लोगों को दासत्व के लिए तैयार करती थी। दासत्व तो समझ रहे हो, लेकिन जो भारतवर्ष की शिक्षा है हमको स्वामित्व के लिए तैयार करती है। अपना भी स्वामी, अपने नेचर का मास्टर, और फिर संसार में भी जो कुछ है उसका मास्टर। तो निश्चित रूप से, अब ये बहुत विशाल विषय है, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना जान लो कि जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो भारत की जीडीपी, भारत की जो सारा धन अभी जो है उससे 6 गुना ज़्यादा था। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और यहाँ से लूट करके उधर जीडीपी बन गया और यहाँ पर जो हुआ। लेकिन भारत भारत है, देखो हम लोग कितने अच्छे से फिर से खड़े हो गए हैं और आगे भी और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई और हमको कैसे शिक्षा दे सकता है, हमारे बारे में कोई और कैसे बता सकता है हमको हमसे बेहतर, ठीक है, तो ये मान के चलना। All his works are in English. Savitri in English. So should have been written in Sanskrit. I was in English. हाँ, तो इसका तो बहुत सुंदर संक्षिप्त उत्तर है। उसका डिटेल उत्तर बाद में कि श्री अरविंद ने तो लेकिन सावित्री अंग्रेजी में लिखी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी के बड़े बड़े पंडित, पोइट, थिंकर्स सावित्री को न पढ़ पाते न समझ पाते। और आपके मेरे उड़ीसा में, ठीक है, जहाँ इंग्लिश इतनी नहीं आती, सावित्री के स्टडी सर्किल होते हैं और उनसे कहीं ज़्यादा समझ आता है। तो ये जो चीज़ है यही अद्भुत बात है। और ये मैं एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ कि नहीं समझ आती है, इंग्लिश जानते हैं। अगर इंग्लिश से सावित्री का समझ का होता तो सबसे ज़्यादा सावित्री कहाँ बिकती? इंग्लैंड में। पोइट्री भी है वहाँ पे, इंग्लिश पोइट्री है, एक से एक बड़े पोइट हुए हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, ब्लेक हैं, आर्नल्ड हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन सावित्री नहीं समझ आती, बर्ट्रैंड रसल को नहीं समझ आती, लेकिन उड़ीसा में समझ आती है। क्यों? क्योंकि वो एक भाषा तो है, लेकिन वो ठीक है। इंग्लिश, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश इसलिए सीखनी चाहिए कि हम लोग श्री अरविंद को पढ़ सकें और एक इंटरनेशनल उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो समझ है किसी भी भाषा का एक दूसरा साइड होता है, और वो केवल भाषा के बाहरी ज्ञान से नहीं आता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे हिंदी में मम्मी को जाते हुए पूछते, मम्मी मैं जा रही हूँ, परमिशन चाहिए। मम्मी कहती है जा। अब बोला तो उन्होंने जाने को, आपका मन क्या कहता है? बोल रही है, मन में है ना। तो भाषा के अंदर बहुत ऐसी सटल नुएंसेस हैं किसी भी भाषा में। तो इसीलिए सावित्री केवल इंग्लिश जानने से नहीं होता है। और वो सटल नुएंसेस इतने सुंदर सुंदर हैं सावित्री में। पूरी की पूरी सावित्री भारतीय मानसिकता के रंग में ढली है। आपको एक उदाहरण देता हूँ सावित्री के अंदर, जो इंग्लिश ऑडियंस कभी नहीं समझ पाएगी, लेकिन हम लोग समझ पाएंगे। सावित्री जब आती हैं अपना वर का चयन करके, तो आती हैं कोर्ट के अंदर, वहाँ राजा बैठे हैं, रानी बैठी हैं, नारद भी बैठे हैं। तो नारद क्या कहते हैं? नारद कहते हैं कि हे पुत्री, कन्या, तुम्हारे हाथों की लाली देख के ऐसा लगता है कि कोई बहुत सुखद अनुभव प्राप्त करके आ रही हो। अब देखिए पूरा पैसेज में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि तुमको मिल चुका है अपना वर, लेकिन वो इतना राउंड अबाउट वे में कर रहे हैं कि हम लोग इसको समझ जाएंगे। क्योंकि हम लोग इस तरह से नहीं बोलते हैं कि अरे हमने अपना यू मस्ट हैव फाउंड योर हस्बैंड, टेल मी हिज नेम, नहीं। लेकिन एक इंग्लिश मानसिकता को ये समझना बहुत कठिन होगा। बहुत सारे पैसेज हैं ऐसे सावित्री में, इवन जब वो स्पष्ट कहती हैं फादर आई हैव चोजन इट इज़ डन, उसमें जो एक स्ट्रेंथ है कैरेक्टर की, वो एक भारतीय मानसिकता से समझी जाती है। तो मुझे तो ये लगता है कि
सावित्री में पढ़ने के लिए इंग्लिश ज्ञान के साथ भारतीय मानसिकता जरूरी है। वो भारतीय कंटेक्स्ट की कहानी है, और इसीलिए जब हम उससे देखते हैं तो हमको आसानी से पता चलता है कि इसका सूक्ष्म तत्व क्या बता रहे हैं, बताया जा रहा है। बहुत कुछ है सावित्री में जाने से, पर ठीक है, इंग्लिश सीखनी चाहिए सावित्री पढ़ने के लिए और श्री अरविंद के वर्ड्स पढ़ने के लिए। आप अभी बोले कि एक न्याय युग चलता है, और एक चीज है जो बच्चे हैं उनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे बच्चे बहुत क्लियर थे और जैसे हमने सोच रहे थे, हमारा जो सोच था, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारे जो पेरेंट्स थे, उसी टाइम में भी हमको बोल रहे थे कि तुम थोड़ा चेंज हो गए, हमारे टाइम में ऐसे नहीं होना। बट दिस एजुकेशन सिस्टम जस्ट ट्रांसफर 35 years बिफोर, 35 साल पहले इस गति से, हाँ, इस गति से, चेंज हुआ था। हाँ। एंड 35 साल पहले जो थे, जो जनरेशन है अभी, एंड दे आर नाउ कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या वो एजुकेशन सिस्टम खराब है? नहीं, वो एजुकेशन सिस्टम के कारण नहीं हुआ। बैठिए बैठिए, वो जो हाँ, आप बैठ के पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। खड़ा रहने का प्रिविलेज मेरा है। हाँ, अच्छा, हाँ, बोलिए। और ये बच्चे जो अभी है, हमारा टाइम में ऐसे हमने टारगेट नहीं लेके नहीं जा रहे थे कि हमको ये करना है, वो करना है, बट वी बिल्ड अवर कॉन्फिडेंस, सिंसियरिटी, एंड दैट हम ओबिडिएंट बोल सकते हैं जिसको कि दैट इज इन अदर वे। लेकिन अभी का जो बच्चा है उनका 1 पॉइंट टारगेट है, वो क्या अचीव करेंगे, मे बी बाय द सराउंडिंग और बाय द टीचर्स, लेकिन वो लोग उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, और एक चीज उसमें एडिशन है, वो लोग को वो चीज अचीव करने के लिए जैसे उनको हम जो चीज नहीं है, एंड दैट वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वो चीज है, ये जो चीज है वो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, पहले में आपका जो पहला प्रश्न है कि जो 25 साल पहले जो पढ़े थे आज कंट्रोल कर रहे हैं वर्ल्ड को, वो एजुकेशन सिस्टम में क्या बुराई था? बुराई तो दिख रही है, कैसा कंट्रोल हो रहा है संसार, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, और अभी तो और दिख रहा है। तो वो तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा था कि महाभारत के समय क्या सब लोग अच्छे थे, तो मैंने यही कहा कि सब अच्छे होते तो द्रौपदी का वो हाल नहीं होता। तो निश्चित रूप से 25 साल पहले जो पढ़े थे वो जो कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें तो एक बहुत पूरी एक टॉक हो सकती है जो कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। तो वो कोई बहुत अच्छा उन्होंने क्या किया, लेकिन एक अच्छा काम किया। 25-30 साल 60s के बाद एक काम शुरू हुआ जिसको हम लोग कहते हैं युद्ध के बाद में जो सारे फ्रेम्स थे वो टूटने लगे। तो आया पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब आया, वो एक फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है, लेकिन उसमें जो सारे उस समय जो ऑर्डर था संसार का वो टूटने लगा और बच्चे रिवोल्ट करने लगे हर चीज़ से। 60s के बाद से ये प्रारंभ हो गया था, मतलब हम लोग एक तरह से उसी समय की देन है। तो जब वो तोड़ने लगे ये सारे मापदंड, तो वो एक जिसको आज हम कहते हैं एक लिबरल थॉट कि नहीं ये स्वीकार है, ये बच्चा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रास्ते पे चलेगा, इस तरह से काम करेगा। उसके बहुत कुछ हानि भी हुई, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें हर चीज़ें एक सिस्टम और फिक्स तरीके से चलती थी, वहाँ आपका दूसरा प्रश्न आ गया कि भाई बच्चों को इस तरह से करना है, एक बड़ा होगा। जैसे लड़कियों के लिए आप जानते हैं क्या होता है, लड़की शादी करेगी, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेगी, लेकिन उसका शादी घर बार, लड़का जॉब करेगा, फिर ये सब एक फिक्स सिस्टम था। तो वो टूट गया। जो एजुकेशन व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उसने ये सब तोड़ दिया। अब क्या है उसके बाद कि अब जब कोई चीज़ टूट गई, फ्री फॉर ऑल हो गया, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उस फ्रीडम में आगे बढ़ गए, लीप ले ली उन्होंने, लेकिन कई लोग हैं जो उसमें कोलैप्स हो गए। ड्रग कल्चर प्रारंभ हो गया, हर तरह की चीज़ें प्रारंभ हो गई जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे। जैसे कई कंट्रीज़ हैं वो नहीं जानते कि हम कैसे इसको हैंडल करें। ड्रग कल्चर एक बड़ी, और भी कई चीज़ें जो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, बच्चे भी हैं, लेकिन वो सब प्रारंभ हो गया क्योंकि एक व्यवस्था टूट गई। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं
जो खासकर भारतवर्ष के कंटेक्स्ट में ही है, जो आपने कहा ना अचीवर्स, तो अब ये एक नई चीज को लाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि पुराना टूट गया, उसमें लिमिटेशन थी, सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी, लेकिन प्रोग्रेस एक सीमा में थी। अब टूट गया वो, तो अब बहुत सारे एवेन्यू खुल गए। अब लेकिन इसको कैसे अपने जो फ्रीडम है उसको चैनलाइज करें, तो वो प्रोसेस अभी चल रही है, खासकर भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि कई एवेन्यू खुल गए हैं। तो ये बच्चे अचीव करना चाहते हैं, और अच्छी बात है, ये तो बच्चों का धर्म होना चाहिए कि हम फोकस करें, अचीव करें, कुछ भी असंभव नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अब उनको कोई लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। हमारे समय में एटलीस्ट मैं अपना जानता हूँ कि लिमिटेड ऑप्शन थे। जब हम 12th स्टैंडर्ड में, तो मेरे से पूछा था मम्मी पापा ने, तुम क्या करना चाहते हो? जब भी पूछते थे तो मेरे को खेलने उलने में मज़ा आता था और पोइट्री लिखने में। तो मैं बोला मैं कवि बनना चाहता हूँ। इतना परेशान हो गए, जन्मपत्री मेरा दिखाया कि ये लड़का क्या करेगा, क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, लेकिन उनको चिंता हो गया कि ये पोइट बनना चाहता है। तो अंत में क्या थे ऑप्शन? डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव, IAS, और अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, बेकार हैं, तो पॉलिटिशियन बन जाइए। तो उसमें वैकेंसी हर किसी के लिए ठीक है। लेकिन अभी बच्चे बोलते हैं आई वांट टू बिकम ए पोइट। मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ, एक्चुअली जानता हूँ आज की तारीख में, जो इंग्लैंड में एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, और सब है, माता पिता उसको कुछ ही पढ़ा सकते हैं। तो बच्चे से पूछा उन्होंने कि भाई क्या बनना चाहते हो? ऐसी उम्र जैसे मेरा उस समय था, 15-16 साल का, वो आश्रम आया था, मिला भी था। बोला मैं पोइट्री लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आलोक दा को दिखाओ अपनी पोइट्री, बहुत सुंदर पोइट्री है। तो अब ये अचीव करना उसमें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो अपने स्वधर्म के अनुसार अब करना चाह रहे हैं। हालांकि फिर भी ओल्ड मॉडल के पेरेंट्स थोड़े, उनको डर लगता है कि ये मतलब क्या होगा, लेकिन दिस इज़ द राइट वे दैट नेचर इज टेकिंग देम टू अचीव इन थिंग्स जो उनके अंदर बहुत नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आता है, वो स्वधर्म के अनुसार चल रहा है। हाँ बच्चे, एक मिनट, हाँ ओके ठीक है, तुमसे मैं बाद में पूछ लूँगा, तुम तो हो ही पास में हो, बैठ जाओ, तुम्हारा मैं पूछ लूँगा। हाँ याद है मुझे। यस प्लीज टेल मी। हाँ, doesn't the difference between suicide and samadhi, and why suicide is said to be the most sinful act by a person, done by a person. Okay. और अगर आत्मा कभी मरता नहीं तो आत्महत्या हम कैसे करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। तो कोई भी कर्म जो होता है, चाहे वो कोई भी कर्म, एक जनरल प्रिंसिपल ले लेते हैं, उसकी महत्ता इस पर डिपेंड करती है कि अंदर में तुम्हारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो अब देखिए, युद्ध है, युद्ध में तो मारते हैं, तो हम लेकिन ये नहीं कहते मर्डर कर दिया। क्यों नहीं कहते मर्डर कर दिया? क्योंकि उसके पीछे शौर्य है, और मर्डर के पीछे जो मंतव्य है बहुत गंदा है, बहुत घृणात्मक है। तो उसी प्रकार से समाधि एक वीर कर सकता है, सारे संसार से स्वयं को विड्रॉ करना और समाधिस्थ हो जाना, और समाधिस्थ होके पूरे संसार से अपना, ये नहीं कि अल्टीमेट ट्रूथ है, पर मैं बता रहा हूँ वो एक, इसीलिए आप देखेंगे जैन महावीर, उनका नाम है महावीर, तब कोई चिंता नहीं है, वस्त्र वस्त्र सब कुछ चले गए, और वो लेकिन वो स्थिर रहे और उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। लेकिन अब कोई व्यक्ति उनको कॉपी करे, बोले मैं अपने कपड़े खोल दूंगा, खाना पीना बंद कर दूंगा, तो महावीर नहीं बन जाएगा। तो सुसाइड क्या है? एक बहुत ही भय और एक कावर्डली एक्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार को फेस नहीं कर सकता, डिफ़िकल्टीज़ को नहीं फेस कर सकता, अपनी चैलेंजेस को नहीं फेस कर सकता, और इसलिए वो छुटकारा ना पाना चाहता है उससे, तो सिंफुल से कहीं ज़्यादा वो भ्रम में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ऐसे छोड़ेगी नहीं। जो काम अधूरा है, कठिनाई अधूरी है, वो 10 गुना 2 गुना अधिक बढ़ा करके हमारे सामने लाएगी। आपको वो एग्जामिनेशन से गुजरना ही है, और जितने बार आप एग्जिट करोगे, बिकॉज देयर इज नो एग्जिट। तो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। समाधि एक बहुत वीर व्यक्ति जो तेज से भरा है, अभीप्सा से भरा है, ज्ञान से भरा है, वो अवस्था में समाधिस्थ होके शरीर छोड़ रहा है। मैं उस समाधि की बात कर रहा हूँ, महासमाधि। तो वो एक अल्टीमेट
ब्यूटीफुल एक्ट है, डिवाइन एक्ट, और सुसाइड एक बहुत ही भीरू, दुखी, ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए वो एक सिंफुल, क्या मतलब, एक बहुत ही विकृत, एक डार्क एक्ट है। डार्क एक्ट जैसा एक्ट, उसमें हम डार्कनेस में जाते हैं। आत्महत्या इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक जीवन में, ऑफ कोर्स आत्मा को नहीं मारा जा सकता, लेकिन आत्महत्या उस सेंस में होती है कि प्रत्येक आत्मा एक लाइफ में एक विशेष प्रयोजन से आती है, और उस प्रयोजन में उसके जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, सब कुछ के द्वार से उसको गुजरना है। उससे ही वो गुजर के बढ़ती है। ईशुपनिषद ये कहती है, इसमें ये ईशुपनिषद में दोनों चीज़ आती है, असुर्या नाम ते लोका प्रत्याभिगच्छन्ति, कि जो लोग इस तरह से अपना सेल्फ को हानि पहुंचाते हैं वो अंधकार के जगत में चले जाते हैं, असुर्य जगत में। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि जो आत्मा का प्रयोजन है वो बार बार अविद्या मृत्युम तीर्थवा, तो वो मृत्यु के द्वार से गुजर के जब कोई व्यक्ति पूरे एफर्ट के साथ जीवन जीता है, तो वो हारे या जीते, संसार की दृष्टि में उसको सफलता मिली या विफलता, लेकिन जब वो उस द्वार से निकल के जाता है तो वो विकास करता है। तो आत्महत्या का यहाँ अर्थ केवल इतना है, ये तो खैर एक शब्द है जो लोग कहते हैं, लेकिन जो पर्पस लेके सोल आई थी, आपने उसको वो पूरा नहीं करने दिया। किसने? एक प्राण के आवेग में आकर। आत्मा की सुन लेते तो नहीं करते, आत्मा कहती भाई रुक जा। और इसीलिए हर व्यक्ति जो ये घृणित कार्य करता है या बहुत ही, वो कहीं ना कहीं एक कोई आवाज़ उसको कहती है रुक जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता है। अगर वो सोल की बात सुन लेता तो वो टिका रहता, लेकिन नहीं सुनता है, प्राण के आवेग में आ जाता है, और उस समय फिर प्राण के वशीभूत हो जाता है, अंधकार की शक्तियों के वशीभूत हो जाता है। तो उसने एक प्रकार से जो सोल का प्रयोजन था एक लाइफ में, उसने उसको पूरा नहीं किया। तो इस सेंस में ही हैज़ कट शॉर्ट द थ्रेड ऑफ लाइफ एब्रप्टली। तो वो नहीं करना चाहिए। इवन समाधि नहीं मिल सकती है अगर आप थ्रेड ऑफ लाइफ को एब्रप्टली कट करोगे। तो उसके थ्रू जाना है जीवन के चैलेंजेस को लेके। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पुराणों में लिखा हुआ है कि हमारा टोटल 4 युग है। 4 युग में हम अभी कलयुग में रहते हैं, तो कलयुग में बहुत घोर पाप होने वाले हैं। और श्री अरविंद और श्री माँ के माने तो वो गए कि फ्यूचर में हम मानव से अति मानव होंगे, तो सर वो कैसे होंगे? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। पर पहले मैं करेक्ट कर दूं कि 2 तरह से पुराणों के अंदर ये युगों का वर्णन है। एक दृष्टि से ये है कि एक कैलकुलेशन के हिसाब से अभी भी कलयुग चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा कैलकुलेशन है, उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कि कलयुग समाप्त हो गया है, तो अभी हम सतयुग में जी रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? पुराणों के अलावा भी कुछ प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण ये कि आज के जो बच्चे हैं, जिसमें तुम भी इंक्लूडेड हो, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं सच को प्रेम करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन वो किसको रिस्पेक्ट करते हैं? जो व्यक्ति ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक जानते हो क्या होता है? जो दिखावा नहीं कर रहा है। दिखावा उनको पसंद नहीं है, हिपोक्रेसी पसंद नहीं है ना आज के बच्चों को। तो ये हिपोक्रेसी पसंद नहीं है। वो कहते हैं जो चीज़ है आप सीधा बोलिए, बोलते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा गोलमोल बात नहीं, सीधा बोलिए। तो ये जो आज के बच्चे हैं और ये जो युग में हम प्रवेश कर गए, ये निश्चित रूप से सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। और नेचुरली वो मनुष्य नहीं बदल सकता है, युग को मनुष्य नहीं बदलता है, भगवान बदलते हैं और काल की गति को वो बदलते हैं। काल की गति को कैसे बदलते हैं? क्योंकि वो काल एक रिदम से चल रहा है और अचानक उसमें वो एक नई चीज़ ले आते हैं, तो काल के अंदर गति बदल जाती है। जैसे आपका हार्ट टिक टॉक कर रहा है, वो वाला टिक टॉक नहीं, हाँ हार्ट का टिक टॉक। अचानक कोई बात होती है और एकदम टिक टॉक शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद टिक टॉक क्यों? कोई चीज़ हुई और वो उसका रिदम बदल गया। तो उसी तरह एक रिदम है जिसके थ्रू ये सब चलते हैं। तो कलयुग का जो पर्पस, और ये युग ऐसा नहीं है कि पाप पुण्य, इस तरह से नहीं। कलयुग में जो ट्रेनिंग दी जाती है मनुष्य को, मैटर, शरीर, इसके ऊपर काम करने की ट्रेनिंग मिलती है। तो वो ट्रेनिंग जब हो जाती है तब अब नया सतयुग आएगा, शुरू हो चुका है, और उसके कई लक्षण हैं। क्या है तुमको कि नहीं आया है ऐसा लग रहा है? मैं तुमको एक चीज़ बताऊं,
आज से 50 वर्ष पूर्व आपकी घर में दादी होंगी, नानी या दादी है ना? आप पूछना उनसे कि दादी या नानी उस समय आप लोग को पढ़ने के लिए फ्रीडम था कि नहीं था? जॉब करने के लिए फ्रीडम था कि नहीं था? आप पूछो, यहाँ आपके बगल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो बता देंगे, उत्तर दे देंगे। उत्तर मालूम है ना? तो आपको क्या लगता है कि ये युग बेटर है या 50 साल पहले वाला युग बेटर था? है ना बेटर? ठीक है, आप आज यहाँ बैठ के प्रश्न कर पा रहे हो। 50 वर्ष पूर्व आप बोलते, मैंने भी ऐसी एक सभा में एक पंडित जी से कुछ पूछ लिया था, गुस्सा हो गए थे। मेरा मम्मी को बोला, आपका बेटा बहुत तर्क करता है, इसको बोलो बैठ जाए। लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने प्रश्न किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इसका संकेत है कि युग बदल गया है और अच्छे की तरफ बदल गया है। बहुत सारे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें बदलें, नई तरीके की शिक्षा हो। आज यहाँ पे आप लोग सब बैठे हो एक साथ में, है ना? ये सब नए युग के लक्षण हैं कि आपकी आयु में ये प्रश्न आप कर रहे हो, ये नए युग के बच्चे के लक्षण हैं। पहले जो हम लोग पढ़ लेते थे उसको मान लेते थे, अभी हम लोग उस पर प्रश्न करते हैं। बहुत सुंदर बात है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं कि ये युग बदल गया है। हाँ, हम लोग कितना तेजी से बदलेंगे युग के अनुरूप, ये समस्या है। युग बदल गया है लेकिन हम बदले हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो भगवान दो तरीक़ा से बदलते हैं, एक तो बांसुरी बजाते हैं, दूसरा क्या करते हैं, हाँ, सुदर्शन चक्र लेते हैं, महाभारत भी होता है। तो ये हमको डिसाइड करना है कि युग तो भगवान बदलते हैं, हम लोग नहीं बदलते हैं। लेकिन अब उस युग के अनुरूप, उसके गति से हम बदलने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, ठीक है? और बदलने के लिए क्या क्या चाहिए उसकी हम लोगों ने बात भी की। जो अप्रत्याशित की बात की ना, वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, सिंसेरिटी, वो यही बात है कि हम कैसे इस युग के अनुरूप, इस नई चीज़ के अनुरूप स्वयं को ढालें, ठीक है? हाँ हाँ प्लीज़। गोटे आम समय भर तो बंधा बहुत समय राति पाइगले भाई पाखर बहुत शुणापी आग्रह प्रकाश करवा किंतु अतिक्रांत हो गला। ये गोटे शेष प्रश्न बोली मुझे धरने भाई। हाँ, यहाँ पर आम भाई ठार और बाकी सब व्हाट्सएप पे भेज देना, कोई चिंता नहीं है। ओके। हाँ, वो प्रारंभ में ऐसा ही होता है कि क्रिएटिव इंस्पिरेशन जो है वो शुरू में जो टैप है ना, वो थोड़ा सा खुलता है, टप 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 पानी आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्लीन नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे पानी और बढ़ता जाता है, जितना आप मुड़ोगे क्लीनिंग होता जाएगा। थोड़ा देर बाद वो टप टप की जगह थोड़ा ट्रिकल आएगा। चलने दोगे तो वो धारा बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते पूरी गंगा उतरेगी, ठीक है? तो क्रिएटिव इंस्पिरेशन बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी को पालते रहो और एक्सप्रेस करते रहो। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे वो इंस्पिरेशन बढ़ती जाएगी। उसका सम्मान करो और वो काम करो तो वो अपने आप बढ़ेगी, ठीक है, समय के साथ। ओके? सर, मेरा ये प्रश्न है कि जो आपने बोला जो खेलते हैं वो आनंद और मजा पाने के लिए खेलते, और जो इंटरनेशनल के लेवल पे खेलते वो मजे के लिए खेलेंगे या हार और जीतने के लिए खेलेंगे? 100% मजे के लिए। आज हो रहा है ना मैच, बैठ जाओ, क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, लोग पागल हो रहे हैं, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। कौन जीत गया वैसे? क्या स्कोर हुआ है? जीत गया। आपको लग रहा है अरे जीत के लिए, वो पता है क्या कर रहे होंगे? 5 मिनट के लिए थोड़ा बाद में दोनों मिल करके साथ मिल के पार्टी कर रहे होंगे,
ठीक है। तो जब कोई प्लेयर वहाँ खड़ा होता है ना स्पॉट पर, अगर वो ये सोचने लगेगा हार और जीत तो खेल नहीं पाएगा, उसके खून में आ जाता है, इंस्टिंक्ट में। उसको जब एक अच्छा शॉट लगता है उसको बहुत आनंद आता है, और जब कोई बुरा शॉट लगता है या पकड़ा जाता है तो वो जो दुख करता है ना, इसलिए नहीं कि वो हार गया या आउट हो गया, उसको लगता है अरे ये मैंने क्या गलती कर दिया, ये भी मेरा परफेक्ट होना चाहिए था। ठीक है। और मैं प्लेयर्स को जानता भी हूँ ऐसे, हार जीत के हिसाब से जो खेल खेलते हैं ना, वो पूरा खेल में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब मज़ा जो मैं कह रहा हूँ वो मज़ा इस सेंस में नहीं है कि मज़ा लेके खेल लो, लेकिन वो खेल का आनंद होता है अपना, जो आनंद के लिए खेलते हैं। ठीक है। और ये संसार भी एक तरह का खेल है। बहुत ज़्यादा अगर सक्सेस, अब उसमें सक्सेस की जगह परफेक्शन आना चाहिए, एक्सीलेंट करूँ मैं, वो शॉट मेरा ऐसा होना चाहिए कि गलती नहीं हो। तो वो लोग क्या करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आपने गैरी सोबर्स का नाम सुना है क्रिकेट का? गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे, उनके पिता बहुत संसार के वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, अकॉर्डिंग टू मी परहैप्स द बेस्ट ऑलराउंडर। तो उनके जो पिता थे वो धोबी थे। तो ये क्या करते थे, कैसे प्रैक्टिस करते थे? आपने देखा है ना धोबी का जो पट्टा होता है, तो वो बॉल को ऐसे मार मार के प्रैक्टिस करते थे, और वो संसार के इतने बड़े खिलाड़ी बने। ठीक है। एन्जॉय कर कर के खेल को। और अगर वो ये सोच के जब तुम आते हो ना कि ये मैं, वो प्रैक्टिस क्यों करते थे बार बार कि मैं शॉट को परफेक्ट लगाऊं, मेरा बॉल एग्जैक्टली वहाँ पर गिरे। ये सब मैं टेबल टेनिस क्रिकेट में मेरा भी यही होता था।